बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज हम ISSB में होने वाली चेंजेस के बारे में बात करेंगे। ये वैसे चेंजिंग 1-2 साल से हो रही हैं, लेकिन अगर आप कोई भी बुक परचेज़ करते हो या किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हो तो वहाँ पर ये चेंजिंग नहीं बताई जाती, क्योंकि बुक्स और वेबसाइट्स वगैरह ज़्यादातर जो है वो आउटडेटेड होती है, अपडेट नहीं किया होता। तो मैं यहाँ पर आपको जो है ना वो कंप्लीट चेंजिंग वो आप पहले से उसको प्रिपेयर करके जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज़ वहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक्स ही वहाँ पर आपकी ये होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलो, अगर आपको ISSB का कंप्लीट मटेरियल चाहिए जिसमें आपके वैट आ जाते हैं, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट जिसको कहते हैं, उसमें आपके उर्दू और इंग्लिश के सेंटेंस कंप्लीशन आ जाता है, पिक्चर स्टोरीज होते हैं, पॉइंटर स्टोरीज होती हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो मैं आपको PDF में और कुछ ऐप्स के बारे में और कुछ वेबसाइट के बारे में जो है ना वो प्रोवाइड करूँगा, जिसकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 1K है। और सैटरडे एंड संडे को आपकी क्लास होगी जिसमें आपको पूरा मटेरियल मैं प्रोवाइड कर दूँगा। साथ में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट देना है तो किस तरह जो है आप टेस्ट दे सकते हैं, तो आप मुझे टेस्ट भी दे सकते हैं और इसी फ़ी के अंदर मैं आपका टेस्ट भी लूँगा और इसी फ़ी के अंदर आपको सारा मटेरियल भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको किसी एकेडमी में भी इस तरह की चीज़ें प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, जिसमें ग्रुप डिस्कशन के भी टॉपिक होंगे और इवन के सारे हर तरह के जो है ना वो आपका मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं चेंजिंग की। जब आप फर्स्ट डे जाते हो तो फर्स्ट डे आपको अब 4 फॉर्म जो है ना वो रिसीव होते हैं। बायोडाटा इसके बाद आता है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, चलो वो तकरीबन एक फॉर्म की ही 3 कॉपीज़ होती है, यानी कि टोटल 4 फॉर्म्स होते हैं और हर फॉर्म एक जैसा ही होता है, कोई चेंजिंग नहीं होती। उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने वहाँ पर बतानी होती है। मिसाल के तौर पर आप सोशल मीडिया का कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, कोई यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और कौन कौन से आपके अकाउंट है, किस ऐप को आप ज़्यादा टाइम देते हैं, यानी कि आपकी सारी सोशल मीडिया के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। इंस्टाग्राम वगैरह को कितना टाइम देते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, कितने फॉलोवर वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पर आपसे पूछी जाती है। और ये चारों फॉर्म जो है ना फिल करने के लिए आपके पास 30 मिनट का टाइम होता है। अब जब ये फॉर्म फिल कर लेते हैं फिर आपके पास बायोडाटा का फॉर्म आ जाता है। बायोडाटा फॉर्म जो है ना उसको फिल करने के लिए वैसे तो सारी वो भी पर्सनल चीज़ें होती है, लेकिन मैं आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। वहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स राइटिंग आती है। पैराग्राफ राइटिंग के अंदर आपका अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ आ सकता है और उसके अलावा आपके पास आ जाता है हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई का भी वहाँ पर आपने बताना होता है। और उसके अलावा जी विच टाइप ऑफ फ्रेंड डू यू लाइक, ये इस तरह के 2-3 जो है ना वो आप में से पूछे जा सकते हैं, इसमें से 1-2। इसके बाद फिर आपसे ऐसे लिखवाया जाता है। अब ऐसे को जो है ना वो 20 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, जिसको आपने 400 से लेकर 450 तक जो है ना उसके वर्ड्स होने चाहिए, उसके अंदर अंदर आपने ऐसे लिखना होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको फॉर्म के हवाले से होती हैं और इसमें ज़्यादातर आपकी पर्सनल चीज़ें जो है ना वो पूछी जाती है। ऐसे भी कभी कभार पर्सनल चीज़ पर ही आ जाता है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है। सबसे पहले आपको अपने बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए कि आपका फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है, आपकी फेवरेट जो हॉबी है वो कौन सी है, आपके सिबलिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपके मेरिट और डीमेरिट के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी कंपनी में इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन से फ्रेंड आप लाइक करते हैं, कौन से फ्रेंड डिसलाइक करते हैं और क्या रीज़न, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको कंफर्म होना चाहिए अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। आपके इवन के नेम का मीनिंग क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जब आपको अपने बारे में, आप अपने बारे में जितना हो सके अपने बारे में जो है ना वो लिखें। बाज़ फोर्सेस में अब ये भी होता है कि आपको सिर्फ एक पेज दिया जाता है जिसको ब्लैंक पेज कहते हैं और कहते हैं कि अपने बारे में लिखें, जो मर्जी लिख दे। तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनके पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर भी यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इवन के इनिशियल इंटरव्यू के अंदर भी यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आपके बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। बाकी जनरल नॉलेज वो बाद की बातें हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया। बाकी अगर आपको सारा मटेरियल चाहिए जिसमें आपको जो है ना, आपको नंबर मेरा शो हो गया था, अभी फिर मैं आपको नंबर जो है शो करवा देता हूँ, तो आप मुझे टेक्स्ट करें और मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड कर देता हूँ, जिसमें जहाँ पर जो है ना आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो मिल जाएंगी। अगर कोई बात पूछने वाली है पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।